हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल में जो कि चैप्टर फर्स्ट का है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पर आधारित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे उनमें से आवेश का क्वांटीकरण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित क्वेश्चन लिए थे। आज हम सब लोग जो है डायग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है वो लिया गया है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी व सी डी में से प्रत्येक पर Q आवेश रखा है, D पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पूरा, फिर इसके बाद कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग है और जिसके चारों कोने दिए गए हैं। कोण मतलब कि किनारे, एक A है, ऊपर से देते चलते हैं ना, एक A है, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D। चारों पर यानी प्रत्येक पर यानी चारों पर कौन सा आवेश रखा? Q। Q अपने आप में कैसा? धनावेश। धनावेश रखा चारों पर, इस पर भी रखा है, इस पर भी रखा है, इस पर भी रखा हुआ है और इस पर भी रखा हुआ है। हमको D पर लगने वाले बल का मान निकालना है। D पर कितना बल लगेगा? तो D के पास कुल कितने आवेश? D के पास मतलब D के चारों ओर कुल कितने आवेश हैं? एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी तीनों आवेश इस पर क्या लगाएंगे? बल। उस बल का मान परिमाण वो क्या होगा उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। तो क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी दी गई? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक भुजा कितनी है? ए और ए, ठीक है। ये वाला आवेश धनावेश है, ये भी धनावेश है। धनावेश पर कौन सा बल लगाता? प्रतिकर्षण, यानी इस पर जो बल लगेगा ये इससे दूर जाएगा। ये ए वाला भी इस पर कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल, यानी क्योंकि दोनों अपने आप में धनावेश, ये भी प्लस का Q, ये भी प्लस का Q, तो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मान लिया ये जो बल है ये है F, क्योंकि C वाला लगा रहा है तो C, A वाला लगा रहा है तो A, ठीक है। इन दोनों के मध्य सबसे पहले A और C के मध्य का हम निकालेंगे। इन दोनों के मध्य कौन सा कितना कोण बन रहा है? 90 अंश, ठीक है। इन दोनों के मध्य कितना बल लग रहा है? 90 अंश लग रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद आगे के लिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो FA व FC के मध्य कोण कितना है? 90 अंश। जब दो सदिश, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है? सदिश राशियां हैं, और जब दो सदिश एक दूसरे के मध्य कुछ कोण बनाती हूं, ठीक है, जैसे A जो है B के मध्य कोण बनाए, मान लिया ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, कितना एंगल बना रही है? थीटा कोण बना रहा है। तो इसका परिणामी जो वेक्टर होगा, मान लिया जो कि R है, उसका मान कितना होगा? A² प्लस B² प्लस 2AB cos, दोनों के मध्य एंगल कितना है? थीटा है तो थीटा, 2 थीटा होता है, 2 थीटा, अल्फा है तो अल्फा, जो एंगल होगा वो A² प्लस B² प्लस 2AB लिख करके cos थीटा लिखेंगे। तो इसमें भी FA और FC के मध्य जो बल लगेगा वो मान लेंगे परिणामी बल, इसका क्या होगा? FAC बराबर अंडर रूट, पहला कौन सा बल है? FA इसका स्क्वायर, दूसरा कौन सा बल है? FC इसका स्क्वायर, प्लस 2 FA FC cos, दोनों के मध्य एंगल कितना बन रहा है? 90 अंश, और cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इन दोनों के मध्य बल कौन कितना लग रहा है? FAC बराबर अंडर रूट FA² प्लस FC, ये बल लग रहा है। तो सभी बलों का मान निकाल लेते हैं।
एफ ए का मान कितना आएगा, के कांस्टेंट होता है, ये तो होता है दो आवेशों के मध्य Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे के मध्य दूरी r है, तो बल का मान आता है k इंटू पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। ये तो कूलाम का नियम है, ठीक है। तो k इंटू पहला आवेश कितना है प्लस का q, दूसरा आवेश जिस पर बल लग रहा है ये भी q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है a, इसका स्क्वायर, तो q का q से गुणा होकर के क्या हो जाएगा q स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर। ऐसे ही fc का मान कितना होगा, दूर जाएगा ना, k इंटू आवेश कौन सा है पहला, ये भी q है, ये भी कौन सा आवेश है q है, ठीक है, और बटे में a स्क्वायर, इतना ही आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, चलिए हम यहाँ पर सेम ही रहेंगे, दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है, तो मान भी सेम। एफ ए और एफ सी आपस में क्या है बराबर है, तो एफ ए बराबर क्या है एफ सी है। आसान बहुत है, बस थोड़ा सा देर में इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए धीरे। तो एफ सी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं एफ ए, तो एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 2fa का स्क्वायर, तो fa स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचा fa और रूट में क्या बचा 2, तो fac का मान आ गया। मान निकालना हो तो fac बराबर fa का मान कितना था, fa का मान था k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अंडर रूट में क्या था 2 था 2, न्यूटन बल का मात्रक होता है। ये आ गया Q वाले आवेश और A वाले आवेश के कारण D पर लगने वाला बल। इसकी दिशा क्योंकि माध्य है इन दोनों का, एक को कम करेंगे दूसरे को बढ़ाएंगे, इन दोनों का माध्य यही तो होगा। अब प्लस, अब कौन बच रहा, अब इन सबको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, हो गया। ये जो बल है ये सी ए वाले को थोड़ा बढ़ाया ऊपर, सी वाले को थोड़ा घटाया नीचे, यानी इन दोनों का माध्य बन गया। देखो बना कि नहीं बना, माध्य ही तो बना। तो टोटल ये वैल्यू कितनी के बराबर आई, इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और सी वाले को सॉल्व करके कितना ले आया, ए एफ ए सी वेक्टर ले आया, ठीक है। अब बी वाला बच रहा है, तो बी वाले ये कौन सा बिंदु था, डी था, कितना आवेश है क्यू आवेश, बी वाला भी डी पर जो बल लगाएगा वो क्या करेगा, दूर भेजेगा इससे, क्योंकि ये बल लग रहा है बी के कारण, तो इसका नाम क्या हो गया एफ बी। सदिश राशि है तो उस पर वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। एफ बी का मान भी निकाल लेते हैं, एफ बी का मान भी निकाल लेते हैं। तो एफ बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ बी का मान हम निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो अंडर रूट 2 गुणे भुजा होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर भी ये है, आधार स्क्वायर भी है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा, a जो है रूट के बाहर आएगा तो a, 2 जो है रूट में ही बच जाएगा, सेम यही चीज है। तो यहां से जो f इधर निकाल लेते हैं, चलिए यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है, ये हटा करके एफ बी के इंटू पहला आवेश यानी बी पर उपस्थित आवेश क्यू इंटू किस पर लग रहा है डी पर, तो डी पर कितना आवेश है, इस पर भी क्यू है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो q का q से गुणा q स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ये आ गया। अब क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो एफ बी व एफ ए सी समान दिशा में है, किस दिशा में है, समान दिशा में। अगर दिशा समान है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दोनों एक ही तरफ बल लगा रहे हैं तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परिणामी बल जो होगा वो जुड़ जाएगा।
एफ बी प्लस एफ ए सी। एफ बी का मान कितना है, ये अभी निकाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। एफ ए सी का मान देखो कितना आया है, के क्यू स्क्वायर अपॉन a², अंडर रूट में 2। दोनों में कॉमन लेंगे तो के क्यू स्क्वायर ऊपर यहां भी है यहां भी है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन ले लेंगे। यहां पर ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, नीचे कितना बचा, 2। यहां पर से टोटल ये कॉमन चला गया तो क्या बचा, प्लस का अंडर रूट में 2। ठीक है, बस इतना ही रख देंगे, यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ये क्या बन जाएगा इसका आंसर। इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। या रूट 2 का मान 1.4 रखेंगे, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 ऐड कर देंगे तो 1.9 हो जाएगा, करीब करीब 2 से गुणा करा देंगे, इतना आएगा ये। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार ध्यान से फिर से कर लीजिएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर हम, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। इसमें दिया क्या गया है, प्लस का 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम व माइनस का 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.4 गुणे 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो आवेश है जिनके मान क्या है, देखो दोनों के मान क्या है, सेम। एक लेकिन प्लस का है, दूसरा क्या है, माइनस का। कितनी दूरी पर रखी गई, बहुत ही अल्प दूरी, एंगस्ट्रॉम लमसम। ठीक है, तो एक किसका निर्माण हुआ, ये द्विध्रुव। यही तो द्विध्रुव है, जब एक आवेश प्लस दूसरा माइनस बहुत पास पास रखा जाता है तो वो द्विध्रुव का निर्माण करता है। द्विध्रुव मतलब उसमें दो ध्रुव, एक प्लस का दूसरा माइनस का, वो आवेश का द्विध्रुव हुआ। ठीक है, या आवेश का मतलब वैद्युत का कह सकते हैं। या द्विध्रुव 4 गुणे 10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में। इसमें ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव एक प्लस आवेश दूसरा माइनस आवेश, ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देंगे, ठीक है। इसी में ये जो है कितने अंश के कोण पर रखा गया, 30 अंश के कोण पर। ऐसे द्विध्रुव रखा गया, एक तरफ प्लस रहता है, दूसरी तरफ इसके माइनस। ठीक है, कितने अंश के कोण पर रखा गया, 30। सभी 30 अंश पर होंगे, एंगल समान होंगे। निकालना क्या है, सबसे पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ये P का मान, ठीक है ना। और दूसरा टा, यानी बल आघूर्ण, दूसरा बल आघूर्ण। दो निकालने, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और एक बल आघूर्ण। सॉल्यूशन देखते हैं। तो आवेश कितना दिया गया है, सेम वही है। दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी यानी कि आवेशों के बीच की दूरी यानी द्विध्रुव की जो दूरी होती है 2l, वो कितनी दी गई है, 2.4 गुणे 10⁻−10 मीटर। आवेश पहला कितना दिया गया है, 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम। दूसरा आवेश इतना ही है, बस केवल माइनस का, 3.2 गुणे 10⁻−19 कूलम। वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान दिया गया है 4 गुणे 10⁵5 क्या, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ एंगल दिया गया है थीटा 30 अंश। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सबसे पहला पॉइंट जो हमको निकालना है, P बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है, Q × 2l। दोनों आवेश आपस में बराबर बराबर है, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, Q। बस केवल एक का मान बदला है, ठीक है ना। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो कोई एक आवेश उठा लीजिए, 3.2 गुणे 10⁻−19, यह अल्फा कण का आवेश है, गुणे
दूसरा, एक 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे हैं, 2 प्रोटॉन इधर रखे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2l मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 2.4 × 10⁻−10। गुणा कराना है 32 का गुणा किससे कराना है? 24 से। तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 2 दूनी 4, 12 4 16 के 6 हाथ आया 1 और 2 तेई 6 और 1 7। 1 और 1 2 संख्या आगे दशमलव, 2 संख्या आगे दशमलव। जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा? 29 और 10 19 और 10 29। इसका मात्रक क्या होता है? अब इसका मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या दिया गया? मीटर। हिंदी में लिख देंगे, नहीं तो वो सेंटीमीटर लगेगा। कूलाम मीटर, यही बन जाएगा इसका आंसर। सेकेंड जो पॉइंट निकालना है हमको, वो निकालना है टा। टा मतलब बल आघूर्ण। बल आघूर्ण ये क्या होता है? किसके बराबर? Pe sin थीटा के बराबर होता है। तो P का मान हमको पता ही चल गया है, 7.68 × 10⁻−29 और गुणे E का मान कितना दिया गया था? देखो 4 × 10⁵ और साथ ही साथ साइन थीटा का मान देखो कितना है? थीटा का मान 30 अंश है और साइन 30 अंश का मान हम यहाँ से निकाले ले रहे हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 से गुणा करेंगे 2 2 × 16 हाथ आया 1, 2 6 12 और 1 13, 2 से 14 और 1 15। कितने संख्या आगे? 2 संख्या। गुणे में ये घटेगा 29 माइनस का 5 प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 24। काहे का मान आया? टा का मान आया। मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण क्या होता है हमने पहले वीडियो में बता भी दिया था। तो ये थे पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन। टॉप 5 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर विभव वाले चैप्टर में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम में, ठीक है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो गाउस के नियम और जो वैद्युत फ्लक्स है उस पर आधारित क्वेश्चन।